What's up, everyone? Welcome back to my YouTube channel, The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर हमारा जर्नल एंट्रीज है। तो जर्नल एंट्री क्या कह रही है, क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो जर्नल कैसे बनता है? पहले जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन से बनता है। तो पहले हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद बाउचर बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जर्नल बनाते हैं। अब डेबिट होता है हमारा LHS और क्रेडिट होता है हमारा RHS। फिर हम लोग अपना एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट में इधर हम लोग डेबिट शो करते हैं, इधर साइड क्रेडिट, इधर साइड अमाउंट शो करते हैं, इधर साइड अपने असेस्ड वगैरह। और फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो इधर जर्नल बनाएंगे तो हम लोग इधर LF लिखते हैं। LF मतलब लेजर फोलियो। इधर हम लोग डेबिट शो करते हैं, इधर साइड क्रेडिट शो करते हैं, इधर डेट, इधर पर्टिकुलर्स। और फिर हमारे दो अप्रोच होते हैं। हमारे जर्नल एंट्री के दो अप्रोच होते हैं। कौन कौन से? कितने अप्रोच होते हैं? दो, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों जरूरी हैं। अगर आपको दोनों आता तो और अच्छी बात, एक से काम चल जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग असेस्ड को दिखाते हैं। तो फिर रियल अकाउंट में हम लोग असेस्ड को दिखाते हैं। असेस्ड में हम लोग लैंड, बिल्डिंग, कैश। पर्सनल अकाउंट में हम लोग पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में हमारे आते हैं राम, मोहन, सोहन, राधा एक्सेट्रा। और आर्टिफिशियल में हम लोगों के आ जाते हैं स्कूल, कॉलेज, बैंक, कंपनी। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों के आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम। ये सारे हम लोगों के नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट और ये हमारा रियल अकाउंट। तो इनके रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या कह रहे हैं। तो
अब चलिए रूल्स पढ़ते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारे रियल अकाउंट का रूल है। और फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses, credit all income and gains। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि रियल अकाउंट बनाते कैसे हैं, रियल अकाउंट की जर्नल एंट्री लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कितना? 5000 का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा। तो फिर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं? हाँ, जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे कि जैसे फर्नीचर परचेज, व्हाट कम्स इन लिखा है, व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आया? फर्नीचर को हमने परचेज किया तो मतलब कि हमारे पास आया, तो क्या आया? फर्नीचर। तो उसको हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। थोड़ा दूर जाके डेबिट लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा सा दूर हटके हम लोग इधर कैश लिखेंगे। क्या गोज आउट हुआ? हमारे रुपए। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं और फिर उसके बदले हमें कैश देना होता है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वीन फर्नीचर परचेज्ड। ये हमारा क्या हो गया? नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपना अमाउंट, कितना है? 5000। ये हमारी हो गई एंट्री। और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखें मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। कितना? 3000। अब मशीनरी परचेज फॉर कैश मतलब मशीनरी को परचेज किया जा रहा है, तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कम आ रहा है? क्या आ रहा है हमारी तरफ? मशीनरी। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट।
और क्या जा रहा है, कैश, व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, कितना 3000। अब एक और एग्जांपल, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश, कितना 8000। तो अब क्या कह रहा है वो, व्हीकल सोल्ड फॉर कैश, मतलब कि ये क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो फिर ये जा रहा है ना, व्हीकल बेच रहा है, तो फिर ये व्हीकल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारे पास आ रहा है तो लिख देंगे व्हाट कम्स इन, क्या हो रहा है, कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ थोड़ा दूर, टू व्हीकल अकाउंट, यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग व्हीकल सोल्ड, कितना 8000। हम लोगों ने रियल अकाउंट का जर्नल देख लिया तो कैसे बनता है, और अब हम लोग बनाएंगे पर्सनल का, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का है। तो अब ये सब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन में करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्या होता है, उधार। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मशीनरी परचेज्ड फॉर यहाँ पर हम लोग रियल का भी लिख रहे रूल, रियल अकाउंट का। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश और मशीनरी परचेज्ड फॉर फ्रॉम ड्राम। ठीक है, अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लेजर फोलियो का अकाउंट ज़रूर शो करना है। तो फिर मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, मतलब ये परचेज हो रहा है कैश से, तो फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब दूसरा वाला है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, अगर कहीं पे कैश की जगह कोई नाम आ जाता है तो मतलब कि वो उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसमें हम कोई रुपए नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या है, मशीनरी परचेज, मशीनरी आ रही है। तो रियल अकाउंट का ये वाला जो अकाउंट है, ये वाला जो रूल है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन व्हाट गोज आउट,
क्रेडिट व्हाट गोस आउट, लेकिन कुछ जा तो रहा नहीं, तो ये गलत हो गया। मतलब यहाँ पे राम है, उधार है, कोई कैश नहीं है, तो ये गलत हो गया। वहीं पर यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, मतलब यहाँ से गोस आउट हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो फिर इसमें देखेंगे द गिवर, क्या क्या दे रहा है, राम। कौन दे रहा है, राम। तो फिर यहाँ पर राम का नाम आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। कोई भी अगर नाम है तो उसके साथ में हम लोग अकाउंट को नहीं लिखते हैं, केवल इतना ही लिखेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम राम। ओके, तो क्या अमाउंट है, कितने का, 8,000 मान लीजिए, 8,000। अब वहीं पे अगर एक और देखें कि फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर टू चिंटू। अब इसमें लिखा है फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, मतलब क्या गोज आउट हो रहा है, फर्नीचर गोज आउट हो रहा है, और फॉर कैश कम इन हो रहा है, तो ये तो इससे रियल अकाउंट का बन जाता है। अगर आए फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू, अब ये उधार है, मतलब कि कोई नाम है, तो मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसका क्या बनेगा, फर्नीचर सोल्ड। पहला तो इसका ये रियल अकाउंट का, दूसरा वाला तो इसके अकॉर्डिंग सही है। व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हो रहा है, फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और किसको, चिंटू को, चिंटू द रिसीवर, क्या है, चिंटू रिसीवर, तो वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीव कर रहा है, चिंटू, तो यहाँ लिखेंगे चिंटू डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 8,000, 5,000, यहाँ पे 5। क्या लिखेंगे, फर्नीचर सोल्ड टू चिंटू। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग रियल अकाउंट देख चुके, नॉमिनल अकाउंट देख चुके, अब हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है। अब नॉमिनल तो फिर हम लोगों ने रियल अकाउंट कर लिया था, पर्सनल अकाउंट समझ लिया था कि कैसे क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे होती है। नॉमिनल अकाउंट हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि सैलरी पेड। अब सैलरी पे की जा रही है, तो मतलब कि ये हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस हैं, तो मतलब डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मतलब हमारी जो सैलरी है वो डेबिट हो जाएगी, और जो पे कर रहे हैं तो पे क्या हो रहा है, कैश, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। ये हमारा लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। क्या हो गया? ये हमारा लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ये हमारी डेट, ये पर्टिकुलर्स। ओके, तो ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ नरेशन लिखेंगे, सैलरी पेड। कितना? 2000। अब एक और एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड भी हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो फिर इसकी भी एंट्री सेम एज इट इज बनेगी। क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। कितना है? मान लो 800, तो यहाँ लिखेंगे 800। ओके, आई होप आप लोगों को इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस वीडियो में रूल्स के बारे में पढ़ा है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और जो अकाउंट है हमारे 3 तरीके के, तो उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे शो होता है। रियल अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा, पर्सनल अकाउंट पढ़ा और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा। ओके, अब मिलेंगे अगली वीडियो, अगले टॉपिक, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।